नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अक्षय और श्रेया की है। यह घटना सन 2001 की है। अक्षय और श्रेया की शादी को मुश्किल से 3 ही दिन हुए थे और दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए अपनी कार में हनीमून पर निकल पड़े थे। मंजिल थी नैनीताल, पहाड़ों में बसी एक खूबसूरत झीलों की नगरी। दिल्ली से सुबह ही दोनों निकले थे। श्रेया ने हल्की गुलाबी शॉल ओढ़ रखी थी और अक्षय ब्लैक जैकेट में कार ड्राइव कर रहा था। बारिश की हल्की हल्की फुहारें बीच बीच में वाइपर को तेज कर देती और पहाड़ी हवा की ठंड कार के शीशों से भी महसूस की जा सकती थी। रास्ते में उन्होंने कई बार हंसी मजाक किया, गाने लगाए, एक दूसरे के साथ सेल्फी लीं और कुछ जगहों पर रुककर पहाड़ों के दृश्य का आनंद भी लिया। दोपहर के बाद उन्होंने तय किया कि किसी ढाबे पर रुककर गर्म चाय और पराठों का मजा लिया जाए। एक पुराने से ढाबे पर रुके तो वहां मिट्टी की भीनी खुशबू और गर्मागर्म पराठों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लकड़ी की बेंच पर बैठकर दोनों ने खाना खाया और आगे बढ़ चले। शाम धीरे धीरे रात में ढलने लगी थी। पहाड़ी रास्ते और संकरे होते जा रहे थे। घना जंगल चारों ओर फैला हुआ था और लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर कोहरा छाने लगा था। मोबाइल में नेटवर्क धीरे धीरे खत्म होने लगा था। गूगल मैप्स बीच बीच में रुकने लगे थे। अक्षय ने कहा, लगता है थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा, कोहरा बहुत हो गया है। श्रेया ने खिड़की के बाहर झांकते हुए कहा, कितनी डरावनी सी शांति है ना, जैसे कोई देख रहा हो। अक्षय ने मजाक में कहा, हाँ, भूत वगैरह ही होंगे आसपास। और दोनों हंस पड़े। लेकिन कुछ ही देर में उनका हंसना बंद हो गया क्योंकि सामने सड़क पर आगे रास्ता बंद है का बड़ा सा बोर्ड खड़ा था। बारिश और पहाड़ी भूस्खलन के कारण रास्ता पूरी तरह बंद था। चारों ओर सन्नाटा, न कोई गाड़ी न कोई आदमी। अक्षय ने कार रोक दी और बोला, अब क्या करें, पीछे लौट जाएं? श्रेया ने घड़ी देखी। रात के लगभग 8 बज रहे थे। नीचे की तरफ आखिरी कस्बा कम से कम 2 घंटे की ड्राइव पर था और उस रास्ते पर भी रात में ड्राइव करना खतरनाक था। तभी कार की हेडलाइट के किनारे थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी टीन की छत वाली चाय की दुकान नजर आई, जिसकी अंदर से पीली हल्की रोशनी झलक रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अक्षय ने कहा, चलो पूछते हैं। दोनों छाते लेकर दुकान की तरफ बढ़े। दुकान पर एक दुबला पतला सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मुड़ा बैठा था। सिर पर पुरानी टोपी और बदन पर ऊनी शॉल थी। वह आग सेंकते हुए कुछ बुदबुदा रहा था। अक्षय ने झुककर नमस्ते किया और बोला, बाबा नमस्ते, आसपास कोई होटल या गेस्ट हाउस मिलेगा क्या? रास्ता बंद है, नीचे वापस जाना मुश्किल है। बाबा ने आंखें उठाकर दोनों को गौर से देखा और धीमे से बोला, हाँ बेटा, यहाँ से थोड़ी ऊपर एक पुराना सरकारी गेस्ट हाउस है। बरसों पहले बना था, अब कोई ज़्यादा जाता नहीं वहाँ, लेकिन आज रात तुम लोग वहाँ रुक सकते हो। सुबह मौसम खुल जाएगा तो निकल जाना। श्रेया ने राहत की सांस ली। बाबा रास्ता दिखा दीजिए ना, बाबा ने गंभीर चेहरा बनाए कहा। कार से वहाँ नहीं जा सकते, पगडंडी है, पहाड़ी पर पैदल ही जाना होगा। कार यहीं नीचे खड़ी कर दो। अक्षय ने कार वहीं सड़क किनारे पार्क की, ज़रूरी सामान निकाला और बाबा ने अपनी पुरानी लकड़ी की छतरी उठाई, लालटेन हाथ में ली और बोला, आओ मैं रास्ता दिखाता हूँ। तीनों उस काली, तंग और फिसलन भरी पगडंडी पर ऊपर की ओर चल पड़े। आसपास जंगल था, पेड़ इतने ऊंचे कि आकाश दिखना बंद हो गया था। बारिश की बूंदें पेड़ों से टपक रही थीं और बीच बीच में झींगुरों की आवाज़ सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। लगभग 15 मिनट पैदल चलने के बाद घने पेड़ों के बीच अचानक एक पुरानी 2 मंजिला पत्थरों की बनी इमारत नजर आई। छत से पानी टपक रहा था, दीवारों पर काई जमी हुई थी और एक कोने में एक लाल टेन टिमटिमा रही थी। बाबा ने कहा, यही है बेटा गेस्ट हाउस, बहुत पुराना है। यहाँ का केयर टेकर आज शहर गया है, तो आज रात तुम लोग यहीं आराम कर लो, सुबह तक मौसम साफ हो जाएगा। गेट खोलते हुए चरमराहट की आवाज़ गूंजी। अंदर एक बड़ा सा बरामदा था, पुराने लकड़ी के दरवाजे, जंग लगे कुंडे और हवा में सीलन की गंध। बाबा ने एक कमरा खोला। अंदर एक डबल बेड,
2 पुरानी कुर्सियां और बीच में एक लालटेन जल रही थी। बाबा ने कहा, यहीं रुक जाओ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, और हाँ, रात को अगर कोई आवाज़ सुने तो बाहर मत निकलना। ये कहते हुए बाबा ने गहरी नज़रों से दोनों को देखा, फिर मुड़कर पगडंडी में गायब हो गया। अक्षय और श्रेया ने थोड़ा पानी पिया, भीगे कपड़े बदले और कमरे में जम गए। बाहर तूफान जोरों से चल रहा था, खिड़कियां हिल रही थीं और छत से पानी टपकने की आवाज़ एक अजीब लय में कमरे में गूंज रही थी। दोनों ने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। करीब 10 बजे के आसपास अक्षय को ऐसा लगा जैसे कोई धीमे धीमे बोल रहा हो, जैसे किसी कमरे से कोई बातचीत की आवाज़ आ रही हो। आ जा इधर। अक्षय अचानक उठ बैठा। आवाज़ इतनी साफ थी कि लगा कोई बरामदे में खड़ा है। उसने टॉर्च ली और बाहर झांका। बरामदे में कोई नहीं था। फिर आवाज़ बगल वाले कमरे से आई, जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो। अक्षय का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, श्रेया, कुछ सुनाई दे रहा है? श्रेया ने डरते हुए कहा, हाँ, जैसे कोई बुला रहा हो। वह अक्षय का हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक कमरे की लालटेन एक झटके में बुझ गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त खिड़की के बाहर एक औरत की हंसी गूंजी, ठंडी, खिंची हुई, डरावनी हंसी। अक्षय ने खिड़की की तरफ देखा तो एक पल के लिए लगा जैसे कोई काली साड़ी पहने औरत लंबे खुले बालों के साथ पेड़ के नीचे खड़ी है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, वो गायब हो गई। श्रेया डर के मारे अक्षय से लिपट गई। अक्षय, मुझे डर लग रहा है, हम यहाँ से चलें। अक्षय ने कहा, अभी तूफान में कैसे निकलें, और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर बाद जैसे ही दोनों बिस्तर पर लेटे, श्रेया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह करवटें बदलने लगी, पसीना आने लगा, जबकि ठंड थी। उसकी आंखें कुछ देर में शून्य में देखने लगी। अक्षय ने कहा, क्या हुआ श्रेया? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। अचानक वह उठी और कमरे के कोने में जाकर एकदम दीवार की तरफ पीछे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई, जैसे कोई किसी को घूर रहा हो। अक्षय ने जाकर उसका कंधा पकड़ा तो उसने एकदम झटके से उसका हाथ झटक दिया और आवाज़ में कहा, तू यहाँ क्यों आया है? अक्षय सन्न रह गया। वह आवाज़ श्रेया की नहीं थी। वह भारी, गहरी और एक अजीब कंपन वाली थी। अगले ही पल श्रेया कमरे से बाहर भागी। बारिश के बीच में नंगे पैर वह पगडंडी की तरफ नहीं, बल्कि गेस्ट हाउस के पीछे जंगल की तरफ भागी। अक्षय उसके पीछे दौड़ा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, श्रेया एक पुराने बरगद के पेड़ पर चढ़ रही थी, जैसे कोई जानवर। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठ गई और अंधेरे में देखने लगी। अक्षय चिल्लाया, श्रेया, नीचे आओ। लेकिन वह चुपचाप उसे घूरती रही। हवा में फिर वही हंसी गूंजी। अचानक टॉर्च बंद हो गई और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। कुछ ही क्षणों में पेड़ से कोई काली आकृति नीचे कूदी और अक्षय के पास से ऐसे गुजरी जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका। अक्षय को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं दिखा। जब उसने फिर पेड़ की तरफ देखा, श्रेया गायब थी। वह बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। श्रेया, कहाँ हो? तभी गेस्ट हाउस की तरफ से आवाज़ आई और अक्षय गेस्ट हाउस की तरफ भागा। जैसे ही अक्षय गेस्ट हाउस के अंदर आया, तभी सारे दरवाजे एक साथ धड़ाम से बंद हो गए और हवा में एक औरत की आवाज़ गूंजी, वो मेरी है। अक्षय अंदर भागा। कमरे में देखा, श्रेया बिस्तर पर उल्टी लेटी थी। उसके बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और शरीर अकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। उसने श्रेया को पलटने की कोशिश की तो उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और एकदम पास लाकर आंखों में देखा। पूरी सफ़ेद आंखें, और फिर एक ठंडी आवाज़ में बोली, यह घर छोड़कर नहीं जा सकता कोई। फिर उसने अक्षय को जोर से फेंक दिया। अक्षय दीवार से टकराकर गिर पड़ा। वह किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और सीधा बाबा की चाय की दुकान की तरफ भागा। लेकिन वहां पहुंचने पर देखा, दुकान तो थी मगर बिल्कुल वीरान, टूटी दीवारें, जंग लगा ताला, जैसे बरसों से बंद हो। कोई बाबा नहीं, कोई आग नहीं। बारिश रुक चुकी थी। आसमान में बादल छंटने लगे थे। अक्षय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वापस गेस्ट हाउस की ओर भागा तो गेस्ट हाउस की लालटेनें बंद थीं, दरवाजे खुले थे और अंदर सन्नाटा।
कमरे में बिस्तर पर श्रिया बेसुध पड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें खुली हुई और होंठों पर वही ठंडी हंसी जमी थी। बाहर बरगद के पेड़ के पास काली साड़ी पहने वही औरत खड़ी थी जो खिड़की के बाहर दिखी थी। अक्षय ने देखा वह औरत धीरे धीरे धुंध में समा गई। तभी अक्षय को बाहर की तरफ से कुछ लोगों की आवाज़ें आई। वो फौरन बाहर भागा और जाकर देखा तो सामने से 2-3 टॉर्चें लिए कुछ आदमी गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर अक्षय की जान में जान आई। वो फौरन मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ, मेरी मदद करो। तभी वो लोग अक्षय के पास पहुंच गए। अक्षय ने जब देखा वो लोग पुलिस वाले हैं, अक्षय मेरी मदद करो, मेरी बीवी बेहोश हो गई है। तब पुलिस वालों ने देर न करते हुए श्रिया को उठा के फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। तो पुलिस वालों ने अक्षय से पूछा, अरे तुम लोग ऊपर वहां उस बंद गेस्ट हाउस तक कैसे पहुंचे? तो अक्षय ने अपने साथ बीती पूरी कहानी उन पुलिस वालों को सुना दी। पुलिस वाले बोले, गेस्ट हाउस तो कई सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता, और जिस चाय की दुकान की तुम बात कर रहे हो उस चाय की दुकान को बंद हुए सालों बीत गए, और जिस बुढ़े का तुम जिक्र कर रहे हो उसे मरे भी कई साल हो गए। वह चाय की दुकान चलाता था और उस गेस्ट हाउस का केयरटेकर भी था। अक्षय यह सब सुनकर चौंक गया। तब अक्षय ने पुलिस वालों से पूछा, सर आपको कैसे पता चला कि हम वहां गेस्ट हाउस में फंसे हुए हैं? तो पुलिस वालों ने बताया, लैंडस्लाइड के कारण रास्ता बंद हो गया था। जब हम वो रास्ता खुलवाकर वापस जा रहे थे तभी हमें सड़क के किनारे एक गाड़ी खड़ी दिखाई दी। जब जाकर हमने गाड़ी के आसपास देखा तो गाड़ी लॉक थी, और जब हमने आसपास खोजबीन की तो देखा जो सामने चाय की दुकान वीरान पड़ी थी, उस दुकान के आगे कीचड़ में 2 लोगों के पैरों के निशान बने हुए थे जो पगडंडी से ऊपर पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। तो हमें समझते देर न लगी कि कोई लोग ऊपर उस बंद गेस्ट हाउस की तरफ गए। तभी हम खोजबीन करते ऊपर आ गए थे। अगले दिन जब श्रिया को जब होश आया तो वो काफी डरी हुई थी। वो एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, वो काली साड़ी वाली औरत आ गई, वो काली साड़ी वाली औरत आ गई और मुझे अपने साथ ले जाएगी। 2 दिन बाद हम वापस अपने घर लौट आए। वो रात मेरे जीवन में अंधेरा कर गई, जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि श्रिया अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। बस एक ही बात बोलती थी, वो काली साड़ी वाली औरत आ गई, वो काली साड़ी वाली औरत आ गई, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। श्रिया आज तक ठीक नहीं हुई है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।